तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछता हूँ। गोगी पहले तुम बताओ, यस सर। अफजल खान को किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। शिवाजी महाराज ने मारा था। पढ़ाई में ध्यान दो जरा, बैठ जाओ। सॉरी सर। टप्पू तुम बताओ, यस सर। सबसे ज्यादा शेर कहाँ होते हैं? पैसों की नोट पर। बरोबर है, व्यापाराचा मुलगा ना। गोळ्या तुम बताओ कि यस सर। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। हो आज तो मस्ती सूझ रही है सबको। हाँ ये माधवी, ये आर्टिकल अवश्य पढ़ना, योग मिटाए रोग। मस्त है। वो क्या है? ये माधवी, ये देखो क्या लिखा है। रशिया में एक ऐसा लड़का है जिसके बॉडी में करंट है, जिसके हाथ में अगर बल्ब दो तो वो जलता है। कमाल है ना? इसको बुला लो यहाँ पे। कहते हैं? आपका बिजली का बिल कम आएगा ना। वाह। हेलो। हाँ आया, एक मिनट। माधवी, पापड़ के ऑर्डर। हाँ हाँ। हेलो, हाँ बोला। हाँ 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 सांगा ना। हाँ, पापड़ के पैकेट कितने? 4। हाँ ओके। हाँ ओके, पढ़ लो। नहीं आपको नहीं। हाँ, चिवड़े के पैकेट 5 ना। हाँ ओके। हाँ ओके। हाँ। अरे हाँ मैं भेज देती हूँ। हाँ अभी भेज देती हूँ। ओके अच्छा। अरे देवा, काय चाललंय काय? अरे माधवी, काय चाललंय तुझं? हाँ? एक साथ 3-3 काम करोगी तो ऐसे ही होगा। वहां पे गैस चालू रखा है, यहाँ पे एक साथ 3-3 काम कर रही हो। अरे हमारे जमाने में हम एक वक्त एक ही काम करते थे। इस जमाने में भी आप एक ही काम करते हो। सुबह सुबह 1 घंटा अखबार पढ़ते हो। देखो माधवी, अखबार पढ़ने में अहो पढ़ क्या रहे हो? जाइए ना जल्दी से, गैस तो बंद कीजिए। जातो। अरे देवा, सुबह उनका ट्यूशन शुरू होता है। माधवी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कुछ मत बोलिए, जल्दी से डिलीवरी करके आइए सौरभ दामले के यहाँ। अरे लेकिन माधवी, अभी आधे घंटे बाद मेरी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ छुट्टी के दिन? हाँ, अभी थोड़ी देर में सबको बुलाऊंगा मैं। क्या अभी 1 दिन छुट्टी मिली है, उसमें भी क्लास? 1 दिन तो बच्चों को आराम करने दीजिए। कुछ आराम नहीं करेंगे ये, या तो टीवी देखेंगे या तो खेलेंगे। उससे अच्छा पढ़ाई करने दो, एग्जाम नजदीक आ रही है। तो जब तक वो आए तब तक मैं पेपर पढूं। आधा घंटा है ना अभी ट्यूशन को, तो फटाफट जाके ही ना स्कूटर पे। नको, आप चल के ही जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे। क्यों? स्कूटर पे क्यों नहीं? अरे आपकी खटारा स्कूटर बरसात में आने वाली धूप के जैसी है। धूप कैसे कभी कभार ही निकलती है, वैसे आपकी स्कूटर कभी कभार ही चलती है। माधवी, मैं अपनी स्कूटर को हमेशा अप टू डेट रखता हूँ। हो का? जरा बताइए, आखिरी बार कब चली थी आपकी स्कूटर? बताइए, डेट बताइए। माधवी, अभी डेट हो रहा है ना? हाँ? लेट हो रहा है ना? हाँ? तुम टेंशन मत लो, मैं स्कूटर लेके जाऊंगा। अरे मेरी स्कूटर एक किक में बड़े भाई, हाँ? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बड़े भाई, हाँ मुझे वो नाके तक लिफ्ट दे दो ना। हाँ आओ बैठो। हाँ यस। अब्दुल जरा 2 मिनट। आराम से। नहीं उतरो। हाँ।
अरे अब्दुल, चालू होगा ना? हाँ 2 मिनट बस। आज ही चालू होगी ना? एक काम कर, तू किक मार। भिड़े भाई, अगर पैर को तकलीफ ही देनी है तो चल के जाऊंगा ना। अगर इसमें बैठा तो हाथ को भी तकलीफ देनी पड़ेगी। गाड़ी कभी रास्ते में बंद हो गई तो धक्का मारना पड़ेगा ना। आप लगे रहिए, मुझे जरा अर्जेंट है। चलना। अरे गोली तू उधर क्यों डाल रहे हो? अरे गोली, अरे मत कर, अरे मत कर। चालू चालू, अरे चालू हो जा भाई, चालू हो जा। ये रुक 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 रुक। आई ग, चालूच होत नाहीये। चालू हो, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, चल चल चल। काय आहे बाबा, शे। चालू हो जा। अगो भाई, इतनी जल्दी वापस आ गए आप? क्या गए ही नहीं आप? वाटलंच होतं मला। जितना टाइम मुझे मेरे अचार पापड़ बनाने में नहीं लगता ना, उससे कई ज्यादा टाइम आपको आपकी ये स्कूटर शुरू करने में लगता है। एक काम कीजिए, आप ऊपर आ जाइए, मैं जाकर देकर आऊंगी। आपसे नहीं होगा ये। आपकी स्कूटर शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ऊपर आ जाइए। अब चाहे जितनी भी बारिश आ जाए, मैं स्कूटर शुरू करके ही रहूंगा। काय करता है, वरती आ, और भीग जाओगे। अरे बारिश आई। काय करता है? जल्दी जल्दी। ओ पिड़ो, ओ क्या कर रहा है यार? दिख नहीं रहा सोडी, स्कूटर चालू कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई, स्कूटर चालू करते हुए तो बहुत बार देखा, बस स्कूटर चालू होते और यार कभी नहीं देखा। अच्छा, तू जब बल्लू के घर पे पार्टी करके लुढ़क गया था, तभी इसी स्कूटर पे तुझे लेने आया था, भूल गया? तब ये चालू था। अहो, उनके साथ क्या बहस कर रहे हो? जल्दी ऊपर आ जाइए। अब ना सर्दी जुकाम हो जाएगा, भीग जाओगे तो। हो जाने दो, अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो डॉक्टर आती है। बोलो भिड़े मास्टर, अरे बारिश में क्यों भीग रहे हो? अरे बीमार है। अरे भाई जोड़ी, बारिश में भीगेगा तो बीमारी होगा ना। अरे डॉक्टर हाथी, पिड़ू नहीं, पिड़ू का स्कूटर बीमार है। अरे भाई, इस स्कूटर का इलाज मैं तो क्या कोई मैकेनिक भी नहीं कर सकता। सॉरी भिड़े मास्टर। ऊपर निकल, देख अभी और मजा आएगा। हाँ, इलाज। अरे 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 भिड़े, क्या है ये? इस तरह से खुद को और ये स्कूटर को बारिश में क्यों भिगा रहे हो? अरे भाई सोडी, हाथी भाई, क्या है ये सब? अरे कैसे जालिम दोस्त हो? ये दोस्त भीग रहा है और खुद मजे ले रहे हो। और माधवी भाभी, आप भी? क्या है ये सब? कोई छाता दो इसको। अहो पोपट भाऊजी, कब से इनको कह रही हूँ ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अहो, वो तो चैलेंज लेकर बैठे हैं। कैसी चैलेंज? कितनी भी बारिश हो, मैं आज स्कूटर चालू करके ही रहूंगा, तब बोला। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी भिड़े।
कर भाई कर, चालू कर स्कूटर, चालू कर। चल भाई पिड़ो, चालू हो जा। चल चल उधर जाते, उधर जाते। चल चल। ये सोनू घरी जाऊन अभ्यासाला बस. चल चल चल. बाय फ्रेंड्स, बाय। सोनी, अगर ये स्कूटर का हम सौदा करें तो क्या लगता है कितने में होगा? बाबू मुझे लगता है 10,000 तो बनता है। क्या? अच्छा भिड़े, क्या बोलता है? अगर 10,000 मिलते तो स्कूटर बेचने के लिए तैयार हूँ. मिलेगा नहीं भाई, तुझे देना पड़ेगा सोनी को, तब जाके बिकेगा स्कूटर। सही बात है. देखा देखा देखा. वाह भिड़े वाह, स्कूटर चालू हो गया. मुझे मालूम था तू चैलेंज जीत कर आएगा. थैंक यू भिड़े. चलो भाई चलो. एवरीबॉडी बाय. देखा माधवी देखा, इसे कहते हैं चैलेंज. देखा, बंद हो गई ना. आइए आइए. ए, तुम लोग क्या खिखी करके हंस रहे हो? मैथ्स का होमवर्क देता हो तो रोने लगते हो, हाँ? अंकल, टप्पू कभी रोता नहीं है। फिर अंकल, टप्पू सच कह रहा है। ये छोटे सोड़ी, ये गोड़िया टप्पू, अभी 10 मिनट में मेरी एक्स्ट्रा क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास में आ जाना. हाँ? पर भिड़े अंकल, आज तो छुट्टी है। हाँ। भिड़े अंकल नहीं, भिड़े सर बोलो, भिड़े सर. और छुट्टी है इसलिए एक्स्ट्रा क्लास रखी है. सर, टप्पू सेना का लीडर आज से आप छुट्टी मांगता है। तो टप्पू सेना का सर छुट्टी कैंसिल करता है. अरे जल्दी जल्दी से एक्स्ट्रा क्लास में आ जाना. सर, आप स्कूटर का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? हाँ। वो जो भी हो, मुझे तुम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी क्लास में चाहिए. अरे चलो जाओ यहाँ से. कम्पोर में वही बहुत बड़ी गलती की। हाँ। भिड़े अंकल ने एक्स्ट्रा क्लास लेके छुट्टी की बैंड बजा दी. ओए। और भिड़े सर, टप्पू भी कुछ कम नहीं है. क्लासेस में ऐसी शरारत करेंगे कि आप भी याद रखोगे. या चैलेंजर, क्या चैलेंज दिया था आपने? कितनी भी बारिश हो, मैं स्कूटर चालू करके ही रहूंगा. वाह. माधवी, वो बारिश की वजह से ही प्रॉब्लम हो गया. स्कूटर के इंजन में पानी चला गया ना, इसलिए बंद पड़ गई. बरोबर है तुमचं. मग बरसात में इंजन में पानी चला जाता है, ठंडी में इंजन ठंडा पड़ जाता है, और गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाता है. मस्त मस्त सीजनल बहाने हैं आपके पास. माधवी, तुम्हारा ये जीता जागता इंजन जो है ना, वो बरसात में भीग रहा था. हाँ, ठंडी से कांप रहा है. मैंने कहा था भीगने के लिए. जाइए कपड़े बदल लीजिए, चाय लेके आती हूँ. नशीब कळलं हिला. आओ आओ गोली बेटा, बैठो, नाश्ता करो. कोमल, गोली के लिए भी नाश्ता लेके आओ. यस. नहीं मम्मी, नाश्ता नहीं चाहिए. पापा, ऐसी कोई दवाई है जिससे नींद आए? ऐसी दवाई होती तो है बेटा, लेकिन बच्चों के लिए नहीं होती. पर तुझे किस लिए चाहिए? भिड़े अंकल को देनी है. क्या है, थोड़ा सो जाएंगे ना, तो छुट्टी के दिन हमें आराम से खेलने देंगे. गोली, तुझे क्लास में जाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? हाँ. क्लासेस नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस. पापा, मुझे क्लास नहीं जाना है. मैं बीमार हूँ, ऐसी सर्टिफिकेट दे दो ना. हाँ हंस, दे दो ना प्लीज. क्या बात कर रही हो तुम कोमल? अरे हंस, गोली की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो पूरा दिन घर पर ही रहेगा, बिस्तर पर लेटा होगा और कुछ खाएगा पिएगा नहीं, है ना बेटा? सही बात है. गलत बात है पापा. मम्मी, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस थोड़ी होते हैं.
नखरे बंद कर और सीधे क्लास जा। मम्मी चलो ना पापा भिड़े अंकल सर के पास। पर गोगी पुत्र मैं क्यों पीड़ू के पास जाऊं? पापा आप और भिड़े अंकल सर दोस्त हो। हाँ। तो पापा आप भिड़े अंकल सर को बोलिए ना कि आज क्लास में छुट्टी रखे। छुट्टी शू काम? रोशन तू किधर भी नहीं जाएगा। ओके। मम्मी हम हर रोज तो क्लास स्कूल होमवर्क करते ही है ना, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है तो आज तू खाना भी मत खा। क्यों? एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। चल रोशन। एक मिनट पापा, आप हफ्ते में एक बार गैराज बंद रखते हो ना? हाँ। क्यों? और फ्रेश होने के लिए। तो मासूम बच्चों को भी एक दिन फ्रेश होना चाहिए ना। गोगी तू गपचुप क्लास जाएगा। पापा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं रोशन, गोगी सही बोल रहा है। हाँ? गोगी बता, तेरी मम्मी भी सही बोल रही, इसलिए तुम दोनों को नमस्ते। अरे पापा क्या मम्मी आप भी? अरे दया ला भाई ला जल्दी, चाय लेट हो रहा है। बेटिया सुबह तो एक चाय पी ना। नहीं बाबूजी, सुबह चाय नहीं पी? नहीं कॉफी पी। कॉफी? वो अय्यर भाई बबीता जी आए थे तो उनको कंपनी देने के लिए। हाँ। ठीक है तो अभी मुझे कंपनी दे। देख मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तू भी मत पी। अरे टपुड़ा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? फुट रूलर दादाजी। अरे तो 3 फुट मुंह लटका के क्या बोल रहा है? फुट रूलर दादाजी। पापा आज छुट्टी है और भिड़े अंकल ने एक्स्ट्रा क्लासेस रखे। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना बेटा। पर पापा छुट्टी के दिन वो भी 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ। नहीं मैं भिड़े से भी बात करता हूँ, ये तो गलत है। हाँ। ये क्या? याचे कारण मधल्या काळात कंपनी बोनस। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, आज छुट्टी के दिन तूने एक्स्ट्रा क्लास रखा है, वो भी 1 घंटा। देखो जेठालाल, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है, तो उनको कब पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, वो सिर्फ मैं तय करूंगा। नहीं वो बराबर है, लेकिन 1 घंटा कम से कम 3 घंटा तो रखना चाहिए कि नहीं? अरे पापा चलो जाओ क्लास में जाओ, भिड़े अंकल राह देख रहे हैं। भिड़े आ रहे हैं टप्पू अभी। चलो 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 चलो। कमाल है। कहाँ रख दी दादाजी? हाँ? 1 मिनट यहाँ पर आइए ना प्लीज। हाँ बेटे। टप्पू बेटा ऐसे कैसे भूल जाता है तू? दादाजी आप 1 मिनट वापस यहाँ पर आइए ना प्लीज। हाँ हाँ। ए भाई तू क्या कब से बापूजी को परेशान कर रहा है? कितनी बार तुझे बोला है अपनी चीजें सही ठिकाने पे रखा कर, कहीं भी छोड़ के भूल जाता है। सॉरी पापा। 1 मिनट रुकिए ना। ए भाई मैं जब यहाँ बैठा तभी देख के बैठा था, तेरी फुट पट्टी यहाँ नहीं थी। अरे अरे टप्पू बेटा तुम्हें देर हो रही है, एक काम कर तू जा, मैं भिड़े भाई को फोन करके बोल देती हूँ कि आज तुम्हें बिना फुटपट्टी के आने दे। थैंक यू मम्मी। नहीं 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 उसे ढूंढना दे। क्लास में देर से पहुंचेगा, डांट पड़ेगी, तब अकल ठिकाने पे आएगी। वही चीज सही ठिकाने पे नहीं रखता है। हाँ नंटू काका। अरे नहीं नहीं मैं बस निकल ही रहा हूँ, जरा बिठाओ उनको, मैं बस पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं उनको चाय बाय पिलाओ, तब तक मैं पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है दे। हाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे मिल गई। ये देखिए टप्पू, फुटपट्टी मिल गई। ये कहाँ थी? यहाँ आप बैठे थे वहाँ पर। क्या पापा? बापूजी मैं वहाँ बैठा था तभी नहीं थे। तो अब क्या अपने आप आ गई?
अरे टप्पू ने कहा तभी उठ गया होता तो अभी टप्पू क्लास में होता। हाँ पापा। तेरी वजह से टप्पू लेट हो गया। बापू जी हाश बच गया। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाजू रे बाजू रे। मम्मी मैं भी जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी जा बेटा। एक्स्ट्रा क्लास, हाँ एक्स्ट्रा क्लास। अब देखो भिड़े सर, क्लास में क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। देखो बच्चों, अभी एग्जाम्स नजदीक आ रही है। हाँ, तो मैं किसी भी वक्त एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, तो सभी को एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है। लेकिन भिड़े अंकल, एग्जाम को तो भी बहुत टाइम है। तुम जरा घड़ी में टाइम देखो, इतनी देर कैसे हुई? वो भिड़े अंकल स्कूटर खराब हो गया था। मतलब आपकी स्कूटर खराब हो गई थी ना, तो उसको देखने में देर हो गई। क्या हंस रहे हो? हाँ? टप्पू, उसके बाद भी काफी देर हो गई है। वो भिड़े अंकल रूलर नहीं मिल रही थी। रूलर से पढ़ाई करते हो रोज? तो आप क्यों बोलते हो रोज रूलर लेके आने का? सर मैं बैठूं? पहले होमवर्क दिखाओ। हाँ। काय अक्षरे का कोंबडीचे पाय। अरे कितनी बार काय, कितने छोटे छोटे अक्षर है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा करो ना। ये लीजिए सर। ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहा है? आप ही कहते ना छोटे अक्षर छोटे अक्षर, इससे अक्षर बड़े बड़े दिखते हैं। जा, जागे बस जा। जी सर। और ये लेके जा। हाँ। आइंदा अगर देर से आए ना टप्पू, तो क्लास में आने नहीं दूंगा मैं। ओके सर। मस्त। क्यों भाई जूनियर सोडी? यस सर। ओ हो, इनोसेंस तो देखो चेहरे पे, कूट कूट के भरा है। वाह, जरा इकड़े आ, इधर आओ और होमवर्क लेके आना। देखो जाओ, मत किया है ना, जाओ। जगह देना। अरे यार इधर जगह तुझे दिख रही है? नहीं। कितना कंजस्टेड है ये, जा फटाफट जा। सर ये क्या, इतना ही होमवर्क? बाकी कहाँ है? खा गया? बाकी सारी मस्ती बराबर याद रहती है करने को, होमवर्क याद नहीं रहता। हाँ, होमवर्क करते वक्त ही मस्ती सूझती है। क्योंकि तू एक काम कर, तू कान पकड़ के खड़ा हो जा। किसका? ये तुम्हारे खुद के। बेंच पे खड़ा हो जा, जा चल जा। गोली जगह दे। दूसरी बार। सॉरी सॉरी। दीप, जरा तुम्हारा होमवर्क दिखाना बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू सर। जरा सीखो इससे कुछ। तो सर कल से किसके क्लासेस में जाऊं? अच्छा, तुम लोग अभी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 निकालो, और तुम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 निकालो।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, ये रबर नीचे गिर गया था ना, वो उठा रही थी। सॉरी। और टप्पू तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा सर। और गोया तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा था। और गोगी आप? एक मिनट सर। टप्पू, रबर तो वहां गिरा था, मैं क्या जवाब दूं? अच्छा, तो टप्पू ये सारी शरारत तुम्हारी है। अगर अभी शरारत की ना तो जेठालाल से कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। नहीं सर, सॉरी सर। सॉरी सर। चलो बैठो जगह पे। गोगी तुम भी बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछता हूँ। गोगी पहले तुम बताओ, यस सर। अफजल खान को किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। शिवाजी महाराज ने मारा था। पढ़ाई में ध्यान दो जरा। बैठ जाओ। सॉरी सर। टप्पू तुम बताओ, यस सर। सबसे ज्यादा शेयर कहाँ होते हैं? पैसों की नोट पर। बरोबर है, व्यापाराचा मुलगा ना। गोया तुम बताओ कि यस सर। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। हो, आज तो मस्ती सूझ रही है सबको। हाँ ठीक है। टप्पू, गोया, आज जो मैंने चैप्टर नंबर 4 सिखाया ना, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम 2-2 बार लिख कर लाओगे होमवर्क में। और गोगी, तुम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, वो 2 बार लिख कर लाओगे। 2 बार हिस्ट्री का? हाँ। लेकिन वो तो सबसे बड़ा है। हाँ, इसीलिए तो 2 बार लिख कर लाओगे सिर्फ। और हाँ, सभी लोग होमवर्क खत्म करके आना, वरना क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है? मिलते हैं फिर शाम को ठीक 5 बजे। अरे सर, ये तो अन्याय है सर। शाम 5 बजे न्याय और अन्याय की क्लास भी ले लूंगा। चला। अहो, आपकी क्लास खत्म हो गई ना, तो दामले के यहाँ जरा पार्सल पहुंचा दीजिए ना। जातू ग भाई। सर, साइकिल दूं? आपकी स्कूटर खराब हो गई है ना। ये गोया, ये शाम को होमवर्क कंप्लीट करके आना, वरना पनिशमेंट मिलेगी। आइक लगाए। गेले ते गेले, मी पण निघते। यार टप्पू, हमारा आइडिया तो खुश हो गया। हाँ, भिड़े अंकल ने हमारे ऊपर 1+1 स्कीम लगा दी। एक्स्ट्रा क्लासेस पर एक्स्ट्रा होमवर्क फ्री। एक छुट्टी मिली थी, उसमें भी होमवर्क देकर हमें छुट्टी कर दी। भिड़े सर ने हमें छुट्टी कब दी? अरे छुट्टी मतलब, इसको समझाना यार। हाँ, छुट्टी मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क देके हमारी छुट्टी रद्द कर दी। पिंकू कितना लकी है ना, मामा के घर भाग गया। गोली, हम भी लकी हो सकते हैं। कैसे? अब हम भिड़े सर के क्लास में बिना होमवर्क किए जाएंगे। फिर भिड़े सर क्या करेंगे? हाँ, करने दो, पर हम होमवर्क करके नहीं जाएंगे। यस, इस छुट्टी पर हमारा हक है। टप्पू, एक काम करते, हम लोग क्लास ही नहीं जाते। बेस्ट। नहीं गोगी, क्लास में तो जाएंगे, लेकिन होमवर्क किए बिना। और फिर क्लास में सिर्फ शरारत करेंगे। हाँ, यस। टप्पू, कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी गोगी। टप्पू है ना, तो मिलते हैं बिना होमवर्क के ठीक 5 बजे भिड़े सर के क्लास में। अच्छा बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम लोग का होमवर्क चेक करना चाहता हूं। गोड़िया, बुद्धि खाओ। ये क्या मजाक है? सर, मैंने होमवर्क नहीं किया है। गोगी, ओहो, और अच्छा,
सोनू, तुमने भी होमवर्क नहीं किया? नहीं, मैंने किया है। तो फिर तुम क्यों बेंच पे खड़ी हो गई? ये मेरे फ्रेंड्स है ना, इसीलिए। कहा ना खाली आवाज काटने, खाली बस। और कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया है? ओके, वेरी गुड। काय टप्पू, काय बेशिस्तपणा है? तुमने सबको भड़काया है ना? नहीं सर, ये टप्पू का नहीं, हम सबका फैसला है। हाँ हैं? हाँ, हम लोग छुट्टी के दिन होमवर्क नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। आपको मैं जितनी पनिशमेंट देनी हो उतनी दे दो, पर हम पनिशमेंट से नहीं डरते। हाँ सर, हम लोग क्या करें? मुर्गा बने, कान पकड़े, या क्लास से बाहर जाए? तुम तीनों अभी के अभी क्लास के बाहर जाओ। और हाँ, कल सुबह ये होमवर्क 2 बार करके आना। सर, ये तो अन्याय है सर। ए, जास्त शहाणपणा करू नको, कळलं ना? सीधा घर जाके होमवर्क करने बैठो। सर, चाहिए तो अभी एक बार कर देते हैं। बोली, उपकार करो मुझ पर? हाँ, उपकार कर रहे हो? चाहिए तो एक बार होमवर्क कर देते हैं। डबल होमवर्क मतलब डबल होमवर्क, नहीं तो डबल पनिशमेंट मिलेगी। कल ठीक सुबह 7 बजे यहाँ पे होमवर्क करके ही आना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। डबल होमवर्क, हम तो फंस गए यार। मेरे तो लिखते लिखते हाथ सूज जाएंगे। टप्पू, अब क्या करें? अरे मुझे तो टेंशन के मारे भूख भी बहुत लग रही है यार। तू चुप रहे ना भाई। तू चुप क्यों है भाई? कुछ तो बोल। टप्पू, मैं क्या कहता हूँ, पहले कुछ खाते, बाद में होमवर्क करने बैठ जाते हैं। नहीं गुली, हम हमारी छुट्टी होमवर्क के पहाड़ के नीचे कुचलने नहीं देंगे। तो क्या ये होमवर्क भी नहीं करेंगे? नहीं। अरे, तुम लोग घर पे गए नहीं अभी तक? याद है ना, कल ठीक सुबह 7 बजे होमवर्क कंप्लीट करके आना है क्लास में, वरना पनिशमेंट। ओके सर। वेरी गुड। पनिशमेंट चलेगी, पर होमवर्क नहीं चलेगा। तुम लोग की दादागिरी बहुत बढ़ गई है टप्पू, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग होमवर्क कैसे नहीं करते। आज रात को ही तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाने वाला हूँ मैं। अरे वाह, मतलब पेरेंट्स होमवर्क करेंगे? अच्छा है। ये आगाऊ, तुम लोग की कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भिड़े सर, हम होमवर्क नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। हाँ, चलो फ्रेंड्स, खेलते हैं। ठीक है बच्चों, तुम जिस ट्यूशन क्लास में पढ़ते हो ना, वहां का टीचर हूं मैं भी देखता हूं कि तुम लोग होमवर्क कैसे नहीं करते। अब पिड़ो गाल किया और हमको यहाँ पे क्यों बुलाया? बताता हूँ सोडी। लीजिए कोकम शरबत। ओह माधवी भाभी जी, थैंक यू। अच्छा, समझ गया, कोकम शरबत की पार्टी है। पार्टी है? क्या हाथी भाई, कोकम शरबत पीने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। पार्टी की क्या जरूरत है? पक्का? मंचे का है, होगी भी हो। लीजिए लीजिए। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत सुझो। थैंक यू। पिड़ो गाल किए यार, वो बहुत सीरियस हो गया। वो कुछ पंगा वंगा होया क्या? वो कहीं तेरे स्कूटर ने फिर स्यापा तो नहीं कर दिया? अरे नहीं सोडी, स्कूटर की बात नहीं है यहाँ पे। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। अरे आते भाई, कैसे? नमस्ते कौन भाभी? और भिड़े फर्स्ट क्लास। इधर बैठा चलेगा? हाँ बैठो, लेकिन थोड़ा चप्पल पहले। अरे हाँ, सॉरी भाई, सॉरी। ये शिक्षक का घर है ना। सॉरी। कितनी देर जेठालाल? सॉरी, तेरा घर ढूंढने में टाइम लग गया। 5-6 लोगों को पूछा तब जाके पता चला भिड़े का घर तो इधर है। क्या बोलते हो यार? सॉरी भाई, वो क्या दुकान से आने में लेट हो गया थोड़ा। घर गया, खाना खाया और सीधा तेरे दरबार में हाजिर हो गया। ठीक है, तो अभी लीजिए शरबत लीजिए। नहीं, मुझे नहीं।
अरे नहीं नहीं, क्या माधवी भाभी के हाथ का शरबत की तू मना कर रही है? अरे पेट में क्या ले पहले ले, अरे बहुत बड़े सब लोग बड़े। अरे भिड़े भाई को नहीं दिया? अरे कोकम शरबत नहीं चाहिए माधवी, अभी कोकम शरबत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मीटिंग इंपॉर्टेंट है। सॉरी। हाँ तो अभी मीटिंग शुरू करें। अरे पर वो मेहता साहब, अय्यर, पोपट और बाकी लोग कहाँ हैं? सोडी, ये मीटिंग सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने नहीं, शिक्षक भिड़े ने बुलाई है। ये पेरेंट्स मीटिंग है। अरे बाप रे, टप्पू ने कुछ किया? नहीं, ये मतलब सिर्फ टप्पू ने नहीं, इस बार सभी बच्चों ने मिलकर कुछ किया है। क्या किया? कोमल भाभी ये पूछिए कि क्या नहीं किया है। लेकिन अभी तुम ही बोले ना सबने मिलके कुछ किया। मतलब सबने मिलकर कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो फिर मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? एग्जैक्टली। काय चाले पिड़ू पाऊ। अरे एक मिनट, मेरा मतलब है कि सबने मिलकर होमवर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनको छुट्टी एंजॉय करनी है। अरे पिड़ू यार, तू भी कमाल करता है। वो होलसेल में उनको होमवर्क देता है, छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा करा सकता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। सोडी, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ती है, होमवर्क देना पड़ता है। देखो भिड़े मास्टर, बच्चे यहाँ नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बच्चे हैं यार, उन्हें थोड़ा टाइम खेलने के लिए मिलना चाहिए। हाँ ये भी है, सच्ची बच्चे। आती भाई, मैंने कुछ सोच समझ कर ही एक्स्ट्रा क्लास रखी है। और आप क्या चाहते हैं? आपका गोली बड़ा होकर क्या बने, डॉक्टर या कंपाउंडर? कंपाउंडर बोल रहा। ये रोशन। और सोडी, तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, तुम क्या चाहते हो? गोगी बड़ा होकर क्या बने, टैक्सी ड्राइवर या कार शोरूम का मालिक? ओए, कार शोरूम का मालिक, फिर वो भी स्पोर्ट्स का जुम। नहीं भिड़े तो एक्स्ट्रा क्लास रखता हो बराबर है, लेकिन एक ही दिन में दो क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ना। अच्छा, तो फिर मैं पढ़ना ही बंद कर देता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे यार? अरे बाप रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोल गया। फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? भीड़ू भाई, તમે સૌ આમ છેલ્લી પાટલી બેસી જાવ તો કેમ ચાલે? हाँ काय बोल रहे थे? मतलब दया ये बोल रहे कि बिना कुछ कहे सुने तुमने तो हमारे सर पे फैसले का हथौड़ा मार दिया सीधा। तो क्या करूं? आप बच्चों को समझाने की बजाय मुझे समझा रहे हो। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन बच्चों को देखकर बाकी के बच्चे भी होमवर्क नहीं करेंगे। मतलब आपकी सोनू ने भी होमवर्क नहीं किया? नहीं, रोशन भाभी, मेरी सोनू ऐसी नहीं है, वो होमवर्क बराबर करती है। ये टप्पू, गोली, गोगी, इन तीनों ने होमवर्क करने से मना कर दिया है। वो बोलते हैं कि हमको होमवर्क नहीं चलेगा, पनिशमेंट चलेगी। अरे भिड़े भाई, तो फिर दे दो तो उल्टे हाथ की। नहीं कोमल भाभी, इससे बच्चे ढीठ हो जाएंगे। और पिड़ू, जो गड्डी ठीक नहीं होती है ना, उसकी थोड़ी मरम्मत करनी पड़ती है। बराबर। वो ठीक है सोडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग बच्चों को समझाएं। लेकिन भिड़े बच्चे तेरे समझाने से नहीं समझे, तेरे पनिशमेंट से नहीं डरे, तो मुझे नहीं लगता हमारे समझाने से वो समझेंगे। हाँ, वो भी है। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग तेरे ऊपर छोड़ते हैं। तुझे बच्चों को समझाना है, डांटना है, जो करना है तू ही कर भाई। सही बात है भिड़े मास्टर। अब बच्चों को तुम धमकाओ या उन्हें नाश्ता देके मनाओ, हम बीच में कुछ नहीं बोलने वाले। हाँ पिड़ू, और हम सबको तुझ पे भरोसा है यार। और तू जो भी बच्चों के लिए फैसला करेगा ना, वो उनकी भलाई के लिए होगा, उनके हित के लिए होगा। तू आगे बढ़। और अगर फिर भी नहीं माना तो जैसे कोमल भाभी ने कहा, दो उल्टे हाथ के लगा देना चपाट। नहीं जेठालाल, जोर जबरदस्ती करके मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना। मैं फिर से एक बार अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो फिर तेरा अभी हम लोग बच्चों से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, हमारे मम्मी पापा भी हमसे बात करें तो भी हमारी एक ही डिमांड होनी चाहिए, छुट्टी के दिन नो क्लास नो होमवर्क। हो चलिए सोने।
चलिए ना। आहो, क्या सोच रहे हो आप? उनके माँ बाप को करने दीजिए ना जो करना है। माधवी, मैंने भी पहले यही सोचकर सबके पेरेंट्स को बुलाया था कि वो उन्हें सजा देंगे, वो उन्हें पनिश करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ पनिशमेंट ही परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि शिक्षक की पहचान उसका विद्यार्थी होता है। उनको सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है माधवी, बल्कि उनको सही दिशा दिखाना भी मेरा काम है। तो टप्पू, कल क्लास जाने की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अगर हम क्लास नहीं गए तो भिड़े सर समझेंगे कि हम डर गए। हम क्लास में तो जाएंगे पर होमवर्क नहीं करेंगे तो भिड़े सर फिर से पनिश करेंगे। तो पनिश करने दो। पर बच्चों को आपके पनिशमेंट का डर ही नहीं है, वो होमवर्क करेंगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अगर हमें पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ मस्ती करेंगे। यस यस, लेकिन भिड़े अंकल से डरेंगे नहीं। ऐसे कैसे नहीं करेंगे होमवर्क माधवी? होमवर्क तो मैं उनसे करवा कर ही रहूंगा, क्योंकि ये शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की लड़ाई है। उनको सही शिक्षा में देकर ही रहूंगा। आने दो कल सुबह 7 बजे क्लास में। हम टेंशन लेंगे नहीं, टेंशन देंगे। यस। मैं आया कमिश्नर। हो त्रिमूर्ति यूनियन बना के एक साथ आ गए यहाँ। यस सर। होमवर्क किया? नो सर। तो फिर बेंच पे खड़े हो जाए सर। नहीं, तुम लोग की छुट्टी। सर? हाँ टप्पू, कल रात मैंने एक्चुअली बहुत सोचा और मुझे पता चला कि छुट्टी में तुम लोग का एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट। गोगी, टप्पू, गोया। थैंक यू सर। सर, अभी आप मानते हो ना, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मानता हूँ, नहीं होनी चाहिए क्लास। बोलिए हम जीत गए। चलो चलो चलो। काहू, कल रात को तो बोल रहे थे कि ये एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की लड़ाई है। डाल दिया ना हथियार। माधवी, गांधी जी ने कहा है, लगातार झूठ की जीत हो इसका मतलब ये नहीं कि सच हार गया। गोली, हम जीत गए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भिड़े अंकल ने हमें छुट्टी दे दी। कहीं भिड़े अंकल हमारी बाद में पिटाई तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं गोगी, मुझे सही लगता। लेकिन भिड़े अंकल ने हमारी जीत की खुशी में चॉकलेट बांट दी। चलो मेरे घर नाश्ते की पार्टी करते हैं। अरे तुम लोग ट्यूशन क्लास से इतने जल्दी आ गए वापस? हाँ पापा, भिड़े सर ने छुट्टी दे दी। क्यों? अरे वो भिड़े अंकल ने, हाँ भिड़े अंकल को जरा काम था और फिर टप्पू ने बोला कि मेरे घर पे जाके नाश्ता करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हाँ। अरे दया। हाँ हाँ बोलिए। मुझे चाय नाश्ता मिलेगा क्या नहीं? अरे आज रविवार है। तो चाय नाश्ता नहीं मिलेगा? मतलब रविवार है तो आपको गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी नहीं खाने हैं? कैसा सवाल पूछ रही है तू? अरे खाना जरूर खाना है। तो आप जल्दी से ना लीजिए, तब तक मैं फटाफट गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर आती हूँ। ठीक है, दे टुवाल दे। कहाँ जा रही है? टुवाल बाहर सूख रहा है, बालकनी। अच्छा लेके आजा। भाई, आप ऐसे क्यों खड़े हो? भिड़े भाई ने सूटे। भिड़े भाई, क्या हुआ? टप्पू के पापा, जल्दी बाहर आइए, जल्दी।
रोशन रोशन जल्दी बाहर आओ नी आ जो नी भिड़े भाई ने सूठे हूं अरे भिड़े बहन क्या हुआ? अरे क्या कर रहा है भाई ये तू? की हो गया रोशन? आ जो नी सूठे हो तेरे भाई ने अरे तनु किया? ये भिड़े कर क्या रहा है? अरे माफी भाभी ये क्या है? आपने कुछ सजा दी भिड़े को? आओ क्या करता है? नीचे उतरिए। चल सोनू नीचे चल। ये क्या हो गया इनको? अब पिड़ू, अब पढ़ाने के साथ योगा क्लासेस भी शुरू कर दिए क्या? अरे लेकिन भिड़े ने योगा क्लासेस शुरू करने की परमिशन तो ली नहीं कमेटी से। अरे एक मिनट पोपटलाल, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। भिड़े से पूछ तो लो। अरे भिड़े बताओ भाई क्या बात है? हाँ भिड़े भाई, भिड़े बारिश हो रही है भाई, भीग जाएगा। अगर नीचे खड़ा ही रहना इस तरह से कंपाउंड में तो अब छाता लेके खड़ा रहे। ये भिजवाओ क्या? अरे भीग जाएगा क्या भाई? भीग रहा है। टप्पू, तेरा भिड़े अंकल के साथ कुछ लफड़ा हुआ? क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बापूजी वो भिड़े कंपाउंड के बीचों बीच बेंच लगा के उसके ऊपर कान पकड़ के खड़ा है, वो भी बारिश में। क्या पता नहीं, मैंने पूछा लेकिन जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा चल नीचे जाके देखते। चल चल। अरे भिड़े क्या हुआ? बारिश में ऐसे क्यों खड़ा है? अरे भाई भिड़े कुछ बोलो। ये मौन व्रत लिया है क्या? हाँ। अब पिड़ू, आज तुझे किसी ने कुछ कहा है? और मेरे को उसका नाम बता, मैं अभी के अभी उसकी गड्डी की ब्रेक फेल कर दूंगा। अब कुछ तो बोलिए। हाँ। भिड़े बोलो भाई, सबको बहुत टेंशन हो रहा है, आखिर हुआ क्या है? हाँ आजमरम, बहुत भाव गा रहे हो तुम। अरे भिड़े मास्टर, खाना है तो कुछ और खाओ। भाव क्या खा रहे हो? भिड़े भाई क्या हुआ बताइए तो सही। अरे भिड़े बोलो भाई, सब लोग पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ है? अरे भिड़े, बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, सब लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों ऐसे खड़े हैं? किसी ने तुझे सजा दी? मेरे स्टूडेंट्स ने। आपके स्टूडेंट्स ने? सब कुछ है ना? तुम लोगों की वजह से ये सब हो रहा है? नहीं भी है। तुम लोगों ने भिड़े भाई को सजा दी? ये क्या मजाक है? टप्पू सेना, ये सब तुम बच्चों ने किया है। अरे बोले, ये बहुत गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे एक मिनट आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? समझने की कोशिश करो। आखिर टप्पू सेना भिड़े को सजा क्यों देगी? और भिड़े क्या बच्चा है जो बच्चों की बात मान लेगा? भिड़े तुम ही बोलो भाई, आखिर बात क्या है? मेहता साहब, मेरे लिए पनिशमेंट बहुत जरूरी है। अरे पर आखिर क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को मेरा बताया हुआ रास्ता सही नहीं लगता। मतलब उनको अगर मैं होमवर्क देता हूं तो लगता कि मेरी गलती है, और अगर ये मेरी गलती है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो लेकिन आप बच्चों को अच्छे से याद रहे इसलिए होमवर्क देते हो ना? हाँ। तो इसमें आपकी क्या गलती है? Exactly. माधवी, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि मेरी गलती है। तो अगर मेरी गलती है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए ना।
और मेरी पनिशमेंट यही है कि मैं आज पूरा दिन ऐसे ही बारिश में खड़ा रहूंगा। क्या ये क्या बोल रहे भिड़े अंकल? तुम लोगों को होमवर्क करने में जोर पड़ता है? बिटिया तू बीच में मत बोल। सॉरी बापूजी। और सब लोग सुनो भाई, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का मामला है। सर आप तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। और हम लोग बड़े रोज होमवर्क करने से मना करते हैं और उनका सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मना करते हैं। हाँ सैटरडे संडे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं चाहता कि मेरी भी छुट्टी हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस किसके लिए लेता हूँ? तुम्हारी एग्जाम नजदीक आ रही है, तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ ना। देखो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पढ़ा हुआ हर एक बच्चा समाज में अच्छा नाम कमाए, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा करियर बने। मेरा काम है तुम लोग के करियर की अच्छी नींव डालना। और अगर नींव ही कमजोर होगी तो भविष्य की इमारत मजबूत कैसे बनेगी? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बच्चों तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सही बात है। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो मेरी पनिशमेंट पूरी हो जाने दो। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब होमवर्क करेंगे, डबल होमवर्क भी करेंगे। हाँ सर आप प्लीज नीचे ना सर, प्लीज सर। प्लीज सर, सॉरी सर। सर प्लीज आप अपने आप को पनिश मत कीजिए। आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। हमें पता है सर, आप हमें होमवर्क देते हो इसीलिए हमें सब कुछ याद रहता है। सर आप प्लीज नीचे आइए ना सर, प्लीज सर, प्लीज आ जाओ नीचे भाई, अब बच्चे माफी मांग रहे हैं भिड़े। ठीक है ठीक है ठीक है। वाह भिड़े, अच्छा सबक सिखाया तूने बच्चों को। चाचा जी ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। भिड़े भाई अब तो आप मानते हैं ना कि बच्चे भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तभी तो उनमें ये परिवर्तन आया। भाभी, जो विद्यार्थी शिक्षक की पीड़ा को समझता है वही सच्चा विद्यार्थी होता है। सही बात है। वैसे एक बात है भिड़े, बच्चों को सबक सिखाने का तरीका तुमने लाजवाब ढूंढा। वेरी यूनिक। हाँ दरअसल मेहता साहब, मैंने भी ये तरीका अपने शिक्षक से ही सीखा है। अच्छा मतलब वो भी ऐसे बरसात में खड़े हो जाते थे? अरे नहीं 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 नहीं, हमारे स्कूल में एक रूल था, आप जब भी स्कूल में आओ आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। और हम स्टूडेंट्स कभी अपने जूतों को पॉलिश नहीं करते थे। हमारे शिक्षक बार बार समझाते थे लेकिन हम लोग कभी नहीं मानते थे। एक दिन हमारे प्रिंसिपल ग्राउंड में जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट अपने जूतों को पॉलिश करके नहीं आया है वो मेरे पास आए, मैं उसको जूतों को पॉलिश करूंगा। क्या बात है, वाह। फिर क्या था, हमारे हाथ में जो भी आया, कागज, रुमाल, मोजे, हमने अपने जूते पॉलिश कर दिए। क्या बात है। और उस दिन से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने जूते पॉलिश करके जाने लगे। वाह वाह वाह। तभी तो कहते हैं भिड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब सर आप भी हमारे जैसे ही थे। सही बात है। टप्पू तू नहीं सुधरेगा। भिड़े, इन लोगों को तुझे ही सुधारना है। अरे जो पढ़ाता है वो शिक्षक होता है, लेकिन जो ज्ञान देता है वही सच्चा गुरु होता है। क्या बात है? मुझे आप पर बहुत नाज है। हाँ बाबा, we are proud of you. थैंक यू। हाँ भिड़े, मुझे भी गर्व है कि मेरा बेटा तेरे पास पढ़ने आता है। हाँ, अब हमें हमारे बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल। साची बात है। और बेटे, सचमुच में हमारे देश को तुम्हारे जैसे शिक्षकों की बहुत जरूरत है। और यारों मैं क्या कहता हूँ, अब पिड़ू को जीटीए देना चाहिए। जीटीए? और ग्रेटेस्ट टीचर अवार्ड।